आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा अति उत्तम विषय अनेकता में एकता। बहुत ही सुंदर विषय है कि यूनिटी एमोंग डाइवर्सिटी। बहुत सी अनेकता है, उसके अंदर एकता होना बहुत बड़ा गुण होता है। और ये हमारे भारत के लिए कहा गया है कि यूनिटी एमोंग डाइवर्सिटी। यहाँ पर अनेक धर्म, जाति, लिंग, भाषा, प्रदेश, रुचि के लोग रहते हैं। अनेक तरह के लोग रहते हैं, लेकिन इतने लोग रहने के बावजूद भी जब एकता की बात आती है, जब तिरंगे झंडे को कोई खतरा होता है, जब देश में कोई आफत आती है, जब कोई महामारी आती है, जब कोई सुनामी वगैरह आते हैं, तो सभी एक हो जाते हैं। इसको अनेकता में एकता कही गई है। उदाहरण के लिए देखिए कि जब पाकिस्तान और चाइना का वार हुआ और लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतवासियों से हृदय से अपील की कि अभी देश के ऊपर आफत आ पड़ी है, देश पर हमला हुआ है, हमको धन की आवश्यकता होगी। तो सभी लोगों ने, भारत में तो बचत करने का, धन को एकत्रित करने के संस्कार है और खास तौर से गोल्ड को एकत्रित किया जाता है। तो उस समय में टनों बंद गोल्ड जो है, लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, वफादारी, देशभक्ति, उनकी सरलता की वजह से उनको प्राप्त हुआ और हम किसी भी मुसीबत से अच्छी तरह से सामना कर पाए। उसी तरह देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो कि अब वर्तमान में वो नारा और आगे बढ़ करके जय जवान जय किसान जय विज्ञान हो गया है। क्योंकि विज्ञान की बहुत तरक्की हुई है और विज्ञान की वजह से हमारा जीवन इतना सरल सुलभ हुआ है, मॉडर्नाइज हुआ है, तो उनको एप्रिशिएट, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जो उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा कि अभी अनाज की कमी है देश के अंदर, और उन्होंने उपाय सुझाया कि हमें प्रति सोमवार को एकाशन करना चाहिए, यानी एक समय भोजन करना चाहिए। उससे टनों बंद हमारा फूड ग्रेन की बचत हो गई और वो एडजस्टमेंट हो गया। तो ये विविधता में एकता है। जब कभी भी तिरंगे की सौगंध दिलाई जाती है, तिरंगे के प्रति जो है किसी को वफादारी के लिए बताया जाता है, तो लोग शहीद हो जाते हैं। हमको जो आज़ादी मिली है, ये शहीदों के, जो कहना चाहिए कि जीवन दान देने के कारण मिली है। कितने लोग बॉर्डर पे कहिए या अंग्रेजों के समय में कहिए, मुगलों के समय में कहिए कि शहीद हुए, उनके बतौर ही हमें आज़ादी मिली है। हम तो अपने देश में होली दिवाली मना रहे थे और वो बॉर्डर पर खड़े जो गोलियां खा करके होली मना रहे थे, दीपावली मना रहे थे, उन्हीं के जो है आज शहादत से, उन्हीं के शहीदपन से हमको ये मूल्यवान आज़ादी मिली है, जो कि अनेकता में एकता की द्योतक है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई परिवार है, परिवार में जितने लोग हैं
पढ़े लिखे होते हैं, हर एक की सोच अलग अलग होती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी जितने लोग होंगे उतने दिमाग होंगे, उतनी बातें होगी, उनका चिंतन होगा। अगर हम सभी के चिंतन का स्वागत करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक का जो चिंतन है इम्प्लीमेंट लागू हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अनेकता में एकता होती है, यानी कि हर सदस्य जो परिवार का है, समाज का है, जब उसको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है तो वह उस परिवार का सदस्य, समाज का सदस्य, देश का सदस्य जो है अपने आप को फील करने में गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से जो सबसे बड़ी सहूलियत हमको मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से और हमारे डेमोक्रेटिक पैटर्न से कि हमको धर्म की स्वतंत्रता है और हर एक को प्रोग्रेस करने के समान अधिकार है। इसका मतलब सबका सर्वोदय की भावना है, सब में समानता की बात कही गई है। गरीब अमीर का और जातिवाद का, बड़े कुल नीचे कुल का कोई प्रश्न नहीं है, सब में समानता की बात कही गई है। ये सारी चीजें जो है अनेकता में एकता की द्योतक है। अब मैं थोड़ा सा इस विषय को जो है वो अगर भीतरी जगत से जोड़ूं, देखिए हमारा जो जीवन है एकांगी नहीं है। मानव का जीवन भीतरी जगत और बाह्य जगत दोनों से चलता है। एक को इग्नोर करके हम अपना जीवन नहीं जी सकते। जैसे परिवार में पति पत्नी में से कोई किसी को इग्नोर कर दिया जाए तो वह परिवार स्वस्थ नहीं रह सकता, और समाज में किसी को इग्नोर किया जाए, देश में किसी को इग्नोर किया जाए, विश्व में किसी भी राष्ट्र को इग्नोर किया जाए तो यह सुंदर व्यवस्था नहीं है, वो सामंजस्य की व्यवस्था नहीं है। वो कहीं न कहीं पर भी जो है उखाड़ पछाड़ करके और वह रिवॉल्यूशन ला सकता है। तो इसलिए भाई और बहनों, ऐसी परिस्थिति क्यों खड़ी है? क्योंकि संतुलन संसार का नियम है। ये हमारी जो वसुधा माँ है कितनी संतुलित चलती है, उसको हम कितना गंदा करते हैं और कितना गहराई में उसके पेट को फोड़ दिया, चीर दिया। 5,000 फुट, 10,000 फुट, 20,000 फुट हीरे, पन्ने, माणक, मोती आदि मिनरल अपने स्वार्थ की वजह से निकाल करके, पानी, पेट्रोलियम निकाल करके माँ की छाती को चीर लिया है। माँ करा रही है, लेकिन माँ की विशेषता देखिए, इसका समता भाव, सहनशीलता देखिए, इतना होते हुए भी अपनी संतानों के प्रति जो है वो प्रेम का भाव रखती है। यह बात अलग है कि बहुत ज़्यादा उसको परेशान किया जाए तो वह झटका दे करके सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी इत्यादि चीज़ों से हमको अलर्ट करती है, सावधान करती है। तो भाई और बहनों, इस सुंदर विषय को हम भीतरी जगत के हिसाब से देखें तो भीतरी जगत के अंदर जो है विविधता क्या है कि हमारे भीतरी जगत के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा और कितने कितने तत्व मिलकर के और हमारे प्रभु के जगत को चलाते हैं। ये भीतरी जगत का जो मुखिया है, जो उसका हेड है, वो हमारा प्रभु ईश्वर परमात्मा है। वैसे तो बाहरी और भीतरी का जो मुख्य कहिए मुखिया वही है, क्योंकि वो है तो मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं है तो मुर्दा होगा। मुर्दे को कोई घर में नहीं रखता है और उसको शमशान में जला दिया जाता है। तो भीतर के अंदर उसका साम्राज्य बहुत गहरा है, वो बाहर के जीवन को भी कंट्रोल करता है और भीतर तो उसका खुद का साम्राज्य है। तो भीतर में इतनी विविधता देखिए, हमारा जो एक जो अवचेतन मन है,
हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, हमारा तेजस शरीर है, वह विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और वह हजारों हजारों काम एक साथ होते हैं। जितने हमारे विचार, भाव, हार्मोन्स चलते हैं, वो सारा रूपांतरण वहीं होता है, वहीं जाकर के मिलते हैं और वहीं से बाहर निकलते, और बाहर का गया हुआ सीधा जो है नहीं जा सकता, वाया मीडिया हमारे को वो अवचेतन मन से जाता है और अल्टीमेटली तो उद्गम जो स्थल है, जो हमारा अचेतन मन है, वहाँ जाकर के गोदाम में चला जाता है। 3 तरह के मन होते हैं। एक तो गोदाम, जिसके अंदर हमारी दबी हुई भावनाएं यानी 8 कर्म और 148 प्रकृतियां वहाँ पर मौजूद है, गोदाम है, पड़ा रहता है। दूसरा जो है हमारा ये चेतन मन है, तो हमारा चेतन मन है वह खुद संचालित नहीं हो सकता, उसके संचालन करने वाला अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड है। आपने कभी देखा होगा कि 3 साल 5 साल के जब आप बचपन में थे तो 50, 60, 70 साल पुरानी चीज आपको ऐसे याद है कि मानो कि वो चित्र आपके सामने है। ऐसा क्यों होता है कि वह हमारा अवचेतन मन है उन सारी मेमोरीज को कलेक्ट करके रखता है और वो जो है निष्पादन करता है उसका। तो भाई और बहनों, कितनी कितनी विविधताओं से भरा हुआ ये हमारा भीतरी जगत है और इन विविधताओं को जो है वो एक साथ नियम से काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कुदरत का कानून। चाहे जीवित प्राणी हो, चाहे जड़ पदार्थ हो, सभी कुदरती रचना और कुदरत के कानून से काम करते हैं। तो हम ये इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि विविधता में जो है एकता जो है आती है, वह हमारा सनातन सत्य है। सनातन सत्य कहता है हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है और जो संचरण करता है वह संसार है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए इसको परिभाषा दे दी कि अवस्था बोले यानी कि वह विनाशी है, वह जड़ है, वह जाने के लिए आई है, वह जा रही है। कैसे? सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, हमारा जो है वो धीरे धीरे हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे हम उन्नति कर रहे हैं तो अवनति की ओर जा रहे हैं, अवनति हो रही है तो उन्नति की ओर जा रहे हैं। ये बदलाव होता है, ये सारा बदलाव होकर के और हम स्थिर रहते हैं, उसका नाम है अनेकता में एकता। और जहाँ एकता की बात करें वो वेदांत की भाषा में उसे जो है हम जो है अद्वैत कहते हैं, वह कभी नहीं बदलता। देखिए, एकता यही तो है, कभी नहीं बदलने वाला, ये एकता हो गई। भूत भविष्य वर्तमान में न बदला है न कभी बदलेगा, हर क्षण एक सा रहता है। उसी का नाम चेतन है, उसी का नाम आत्मा है और उसकी उच्चतम अवस्था परमात्मा है, जो कि शाश्वत सुख वाला होता है। हम अभी परमात्मा बने नहीं हैं, लेकिन भीतर प्रभु विराजमान है, वह परमात्मा है और वो हमारा लक्ष्य है, हमको बनना है। हम आत्म पद पर तो आ गए, पर हम परमात्मा पद की ओर जाना चाहते हैं। तो कितना बड़ा भीतर का जगत है, जो शायद बाहर के जगत से अनंत अनंत गुना बड़ा है। और वहाँ पर भी यही फॉर्मूला लागू होता है कि विविधता में एकता। तो भाई और बहनों, ये एपिसोड ये हमको किस बात की ओर इंगित करता है कि सारी दुनिया के अंदर दोनों चीजें, एकता और विविधता, बने बिना कुछ भी काम नहीं होने वाला है। तो
भगवान महावीर ने ये कहा, एक ही वस्तु में अनेक विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं, तभी उस वस्तु का अस्तित्व है। देखिए कितनी विविधता, अनंत विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं, तभी वह वस्तु है, उसकी जो है अस्तित्व है, वरना उसका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो है एक हमको नियम दिया, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत। किसी वस्तु का अस्तित्व तभी है जब वह उत्पाद और व्यय करता है। उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना, व्यय का मतलब होता है विनाश होना। आपको एक उदाहरण दें इसके ऊपर कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में सोने का कड़ा है और ये मानव प्रकृति है कि वह चेंज चाहता है, तो वो पहनते पहनते ऊब गया। एक दिन चिंतन आया, इस कड़े को तुड़वा करके, और राजस्थान के अंदर मुर्की पहनी जाती है, लूंग पहना जाता है, तो वह कड़ा उसने तुड़वा दिया जो है ज्वेलर के पास में जाके। तो कड़े का टूटना ये जो व्यय हुआ और मुर्की और लूंग का बना उत्पाद हुआ। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि दोनों स्थितियाँ आपके सामने, तो दोनों स्थितियों में क्या सोना सोना नहीं है निश्चित तौर पे, खाली कन्वर्शन हुआ है कड़े से मुर्की या लूंग में, लेकिन सोना तो सोना ही है। इसीलिए उसको द्रव्य बोलते हैं कि ये बदल करके भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। नहीं बदलते हैं तो अस्तित्व नहीं होता है। तो हमारा जो परमात्मा प्रभु है, उसके भी इसी फॉर्मूले पर जो अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसके गुण को जो दो भागों में बांटा गया, ज्ञान और दर्शन। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, लेकिन उत्पाद व्यय की दृष्टि से ये ज्ञान दर्शन दोनों वाला है। कभी ज्ञान में जाता है, कभी दर्शन में जाता है। ये बदलता जब भी इसका चेतन रूप में अस्तित्व है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज का विषय जो है हमारा, कि अनेकता में एकता जो है, वह जो है सारी, देखिए हजारों तरह के फूल है बगीचे में, उसमें से अच्छे अच्छे चुन करके हमने एक माला बनाई और उस माला को किसी बड़े व्यक्ति को पहनाया तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसमें विविधता में एकता है। माला तो एक हो गई, लेकिन उसमें फूल अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये होना स्वाभाविक है। तो विषय क्या बतलाता है कि ये जो है लॉ ऑफ द नेचर है, विविधता में एकता लॉ ऑफ द नेचर है। ऐसा कभी नहीं होता है कि वह हमेशा वस्तु एक सी ही रहे। तो भाई और बहनों, हमें जो है इस विषय को और गहराई से समझने के लिए दो अकाउंट बनाओ। एक अकाउंट तो पुद्गल का, एक अकाउंट चेतन का, दोनों मिलेंगे तब वो विविधता और एकता की बात होगी। विविधता में तो जड़ आएगा, क्योंकि ये गलन मिलन धर्मा है, ये टूटता है, जुड़ता है, और जो है ये बदलता रहता है। इसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, गलन होता है, मिलन होता है। इसी कारण से इसका अस्तित्व है। तो भाई और बहनों, ये हमारा जड़ तत्व साधन है और जो चेतन तत्व है साध्य है। ये चेतन तत्व है शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला है या शाश्वत सुख वाला है। लेकिन उस शाश्वत सुख की प्राप्ति कब होगी? इसके साथ में जो अशुद्धि जुड़ी हुई है। अशुद्धि कौन सी? अज्ञान रूपी अशुद्धि, वह जड़ है। उस अज्ञान रूपी अशुद्धि को जीरो कर देंगे,
उसके तमाम परमाणुओं को हटा करके प्योरली चेतन तत्व के परमाणु रहेंगे, एक भी परमाणु जड़ का नहीं होगा, तो वह एकता में चला जाएगा और उसके साथ में असंख्य अनंत उद्गल के परमाणु होंगे तो वह विविधता में चला जाएगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम किसी चीज को किसी भी दृष्टि से देखें तो एकता और अनेकता दोनों मिलकर के ही कोई भी वस्तु का अस्तित्व कहिए, काम होना कहिए, वह जो है हो पाएगा। देखिए, एक दुकानदार है और वो किराने का दुकानदार है, तो कितनी कितनी चीजें रखता है। इतनी चीजें रखने का अर्थ हुआ कि अनेकता, और उसके बाद के अंदर उन सब को बेचने वाला एक ही कहना चाहिए सेल्समैन है, वह एकता हो गई। वो सारे जो है सबके प्राइसेस जानता है, सबका वेट जानता है, सबका नाम जानता है और सबके गुण दोष जानता है। तो विविधता में एकता हो गई। जानने वाला, बताने वाला सब एक ही है, लेकिन अनेकों अनोखों प्रोडक्ट को हम ग्रहण करते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य ये है कि हम विविधता को छोड़ते जाएं। विविधता संसार है, और जब ये विविधता छूटेगी तब एकता आएगी। एकता का मतलब एक होना, अद्वैत होना। द्वैत होता है वह द्वंद्व होता है। दो लोगों को, दो वस्तुओं को हम द्वैत बोलते हैं। तो जहाँ द्वैत होगा वहाँ द्वंद्व होगा। एक रसोई में कुछ बर्तन होते हैं तो खड़बड़ा जाते हैं, जब बर्तन ही नहीं होंगे तो क्या खड़बड़ाए। बहुत से बर्तनों का होना विविधता है, और उसके बाद के अंदर उन सब का एक काम में आना है, वह एकता कहलाती है। रोटी बनाने के लिए 10 चीज़ों की आवश्यकता होगी। राजस्थानी में एक कहावत है कि तामणी तेरे वाना माने मांगे, यानी कि हम कोई भी सब्जी बनाएंगे उसके अंदर 13 तरह की वैरायटी पड़ेगी, चाहे थोड़ी बनाओ चाहे बड़ी बनाओ। तो वो जो है विविधता है, और उन विविधताओं को मिलने से एकता, मतलब एक जो टेस्ट की सब्जी बनी। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम इससे ये शिक्षा लेते हैं कि हमें जो है अद्वैत बनने की कोशिश करनी चाहिए। अद्वैत कब बनेगा व्यक्ति? जब जो है अज्ञान का नाश करेगा। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और अज्ञान का संपूर्ण नाश हो जाता है तो हमारा जो अस्तित्व शुद्ध चेतन स्वरूप का है, वह अस्तित्व हमको दिखाई देने लग जाएगा, झलकने लग जाएगा। देखिए, कोलार गोल्ड फैक्ट्री में जाइए तो वहाँ पर जो है गोल्ड ओर निकाला जाता है माइन से, जिसके अंदर काले काले रंग के जो है वो गोल्ड के टुकड़े होते हैं। और उन गोल्ड के टुकड़ों को जब रासायनिक क्रिया करके, जब उनको तपा करके और उनको रासायनिक क्रिया से सारी अशुद्धियों को अलग करेंगे, तो अलग करने के बाद में 24 कैरेट का सोना 999 का है वो बिस्किट हमको मिलेगा। तो वह जो है वो बहुत से उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं, विविधता है, अशुद्धियों के हटने के बाद में एकता शब्द रूप में प्योर गोल्ड हमको मिला। तो इस तरीके से हमें अगर विकास करना है तो हमने विविधता में एकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, और इसको जीवन के हर क्षेत्र के अंदर अप्लाई करना चाहिए। देखिए,
जो संसार है वो हमारा कन्वर्जेंट है, वो ऐसे बढ़ता है, वो विविधता हो गई। और हमारा जो कई अस्तित्व है, हमारा भीतरी जगत है, यह हमको एकता में जाने की बात करता है, वो कन्वर्जेंट होगा, वो भीतर जाता जाता एक हो जाएगा। ये सारा लॉ ऑफ दी नेचर है, ये जो है कुदरत का कानून है, यही हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य, आपको इस कॉस्मॉस की अल्टीमेट रियलिटी सार्वभौम सत्य देना चाहता है, तो उसका आधार है कुदरती कानून है। और वह कानून के अंदर विविधता में एकता, अनेकता में एकता के द्वारा वह समाहित होता है, गवर्न होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके अपना अच्छा जीवन बनावें। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।